अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का चौथा बड़ा पन बिजली मंसूबा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे बंद करने का ऐलान किया गया है। और वजह क्या है? साल 2022 में इसकी एक टनल बैठ गई थी। उस टनल को रिपेयर करने में और दोबारा इस मंसूबे को शुरू करने में 1 साल का वक्त लगा था। तो अब उस टनल की दोबारा इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के दिनों में लो फ्लो होता है, दरियाओं में पानी कम होता है और मुल्क के अंदर जारी आजकल जो लोड शेडिंग है उसकी दीगर कई वजूहात में से एक बड़ी वजह हमारे नेशनल सिस्टम से 90% सस्ती पन बिजली का निकल जाना है। पाकिस्तान में हाइडल सोर्सेज से बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 10,000 मेगावाट है। हमारे जितने डैम्स हैं, हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, रन ऑफ द रिवर मंसूबे हैं, वो तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं गर्मियों के अंदर। आजकल चूंकि दरियाओं में पानी कम है तो वो 10,000 की बजाय सिर्फ 1200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। तो समझ लीजिए 8,800 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल चुकी है। आजकल लोड शेडिंग का जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 6,000 मेगावाट है। मुल्क के अंदर सबसे सस्ती बिजली पन बिजली है। दीगर जराये से बिजली महंगी प्रोड्यूस होती है, तो हुकूमत के पास कोयला और गैस इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। तो वो दो बड़ी कमोडिटीज जिन्होंने बिजली पैदा करनी थी वो कम इंपोर्ट होती है। इस वजह से लोड शेडिंग बढ़ गई है। वैसे पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की जो मजमूई सलाहियत है वो 45,000 मेगावाट तक है। आजकल हमारी बिजली की जरूरत जो है वो 14,500 मेगावाट है और हम पैदा कितनी कर रहे हैं? 8,500 मेगावाट। 6,000 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है इसे पूरा करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। अगर बात करें किन हाइड्रो पावर मंसूबों से कितनी बिजली पैदा हो रही है, तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में पन बिजली का मंसूबा है तरबेला डैम, जो कि 4,888 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। उससे आजकल सिर्फ 330 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। दूसरा आम मंसूबा है मंगला डैम का, जो 1,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। उससे सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। गाजी बरोथा 1450 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। उससे तकरीबन कोई 400-450 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और बाकी जितने भी हमारे हाइड्रो पावर मंसूबे हैं उनको मिला ले तो 620 मेगावाट बिजली मजमूई तौर पर हासिल हो रही है। गाजी बरोथा और तमाम दीगर जो छोटे पन बिजली मंसूबे हैं। अब जो आजकल बंद किया गया नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इससे सिर्फ 90 मेगावाट बिजली हासिल हो रही थी। सलाहियत कितनी है? 969 मेगावाट। अपनी कैपेसिटी का 10% भी बिजली पैदा नहीं कर रहा था, उससे भी थोड़ा कम ही है। तो इससे फिलहाल बंद किया गया है ताकि आजकल के कम पानी के सीजन में ज्यादा नुकसान भी ना हो। 90 मेगावाट का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा हमारे नेशनल ग्रिड के ऊपर। इस दौरान कोई ये 1 महीने के अंदर इसकी तमाम टनल्स की इंस्पेक्शन और बाकी चीज़ें देख ली जाएंगी। पिछले साल जो तमाम रिपेयर का वर्क हुआ है आया वो कायम और दायम रहा है, उसमें दोबारा कोई क्रैक्स नहीं आए। और फिर नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबा इसलिए भी अहम है कि ये कोई 103 किलोमीटर टनल्स का मंसूबा है। मेन टनल जो दरिया नीलम से पानी लेकर आती है वो 51.5 किलोमीटर है। फिर 48 किलोमीटर की एक हेड रेस टनल है, ऐसी टनल जो कि टरबाइंस तक पानी पहुंचाती है। उसके बाद उस पानी को टरबाइन से वापस जब दरिया झेलम में डाला जाता है तो वो एक टेल रेस टनल है 3.5 किलोमीटर की। पिछले साल जिस टनल की रिपेयर हुई वो टेल रेस टनल थी, वो टनल जो टरबाइन से निकलने वाले पानी को दोबारा दरिया में छोड़ती है। शुक्र है सिर्फ ये 3.5 किलोमीटर की जो टनल है ये खराब हुई थी। खुदा ना खास्ता अगर हेड रेस टनल टूट जाती या कहीं से मुनज़म होती तो वो 48 किलोमीटर तवील है, उसकी रिपेयर पर शायद हमें 4-5 साल लग जाते। अब नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबा जुलाई सन 2022 में बंद किया गया था और अगस्त 2023 में इसे खोला गया है, तकरीबन 13 महीनों बाद। और अगस्त से लेकर इसने अब तक 1 अरब 10 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के सिस्टम में ऐड किए हैं। हालांकि ये वापडा का सबसे महंगा मंसूबा है। वापडा के बाकी मंसूबे तकरीबन 3-3.5 रुपए यूनिट वाली बिजली पैदा करते हैं।
इस मंसूबे से बिजली का एक यूनिट 9.5 से 10 रुपए में पड़ता है, लेकिन ये बाकी गैस और कोयले वाले मंसूबों की निस्बत कहीं सस्ता है। न्यूक्लियर का एक यूनिट 18 रुपए का पड़ता है, लोकल कोयले का एक यूनिट 24 रुपए का पड़ता है, इंपोर्टेड कोयले का 38 से 40 रुपए का पड़ता है और आरएनजी का तो 50 रुपए तक पड़ता है। तो उनके मुताबिक से ये तो बहुत सस्ता सोर्स है। अब ये मंसूबा सालाना 5 अरब 15 करोड़ यूनिट्स पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। 2018 के अप्रैल में इसका इफ्तिताह हुआ पहले यूनिट का, और जुलाई सन 2022 तक इसने 18 अरब यूनिट्स सस्ती बिजली पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल की थी। एक बहुत क्लीदी स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। हम दुआ गो हैं इस मंसूबे को जल्द अज जल्द दोबारा ऑपरेशनल किया जाए। इसके अंदर तमाम रिपेयर का या कोई मेंटेनेंस का काम है तो वो कर लिया जाए, ताकि आगे जैसे ही मार्च अप्रैल के अंदर दरियाओं में पानी का बहाव तेज होगा तो तब हमें बिजली भी ज़्यादा चाहिए होगी और इन मंसूबों से हमें सस्ती बिजली मिलेगी। अब पाकिस्तानी दरियाओं में सालाना जितना पानी आता है उसका 80 से 90% गर्मियों के महीनों में आता है। तब पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघलती है तो वो पानी दरियाओं में आता है। फिर गर्मियों में बारिशें ज़्यादा होती हैं। मॉनसून आता ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन चारों महीनों के अंदर कभी आगे पीछे आ रहा होता है। अब तो प्री मानसून भी है और मानसून भी है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। मौसम में तब्दीलियां इस तेजी से रुनुमा हो रही हैं। तो इन वजूहात की वजह से इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने जितना वाफर पानी दे रखा है वो गर्मियों के मौसम में आता है। हमें यहाँ पर डैम्स की जरूरत है कि हम गर्मियों में आने वाला वाफर पानी सेव करें और फिर सर्दियों के महीनों में जो हमारी फसलें हैं उनको जो पानी दरकार है हम वो पानी उनको मुहैया करें। डैम्स हमें इसलिए चाहिए, और ये डैम जितने हमें चाहिए इतने ही अब बलूचिस्तान के लोगों को चाहिए, इतने ही सिंध के लोगों को चाहिए। वो क्यों? पहले हमारी आबादी बहुत थोड़ी थी तो हम दरियाओं के इर्द गिर्द आबाद थे, गुजारा कर लेते थे। वक्त के साथ साथ जितनी आबादी बढ़ी है अब हमारा गुजारा नहीं। बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी दूर दराज के इलाके में रहते हो तो पहले आप नलके के जरिए पानी से गुजारा कर लेते थे। अब आपकी फैमिलीज बड़ी हो गई हैं, आप शहरों में आ गए हैं। अब आपको अपनी छतों के ऊपर पानी वाली टैंकियां रखनी पड़ती हैं, और जब सरकार पानी मुहैया करती है दिन के चंद घंटे ट्यूबवेल चलाकर आप टैंकी भर लेते हैं और सारा दिन पानी इस्तेमाल करते हैं। मुल्क की टैंकियां ये डैम्स हुआ करते हैं। आप गर्मियों के मौसम में या जब बारिशें हो उनका पानी सेव करते हैं और फिर जब आपको जरूरत हो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पहले की तरह अपना सारा पानी समंदर में भेज देंगे तो अब हमारी आबादी के लिए रोटी कमाना, रोटी उगाना मुमकिन ही नहीं रहेगा। तो हमें बैन बैन चलना होगा, डैम्स भी बनाने होंगे और उन डैम्स के बनने की वजह से किसी का इस्तेहसाल भी नहीं करना होगा। यानी हमें लोअर राइपेरियन, नीचे बसने वाले लोगों को उतना पानी जरूर देना होगा जितना उनकी जरूरियात है, उनकी फसलों की, उनके मवेशियों की और समंदर को रोक के रखने की। हम सारा पानी सेव नहीं कर सकते। अगर हम सारा पानी ऊपर रोक लेंगे तो समंदर हमारा कराची समेत ऊपर का सारा इलाका खा जाएगा। कई 100 किलोमीटर समंदर ऊपर चढ़ाएगा। हमें अगर समंदर को उसी जगह रोकना है जहां पर इसकी हद है तो हमें मुसलसल पानी छोड़ते रहना होगा ताकि मीठा पानी जाकर समंदर के पानी को रोकता रहे और समंदर का पानी ऊपर ना आए। ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि समंदर अगर ज़मीन पर नहीं आता तो उससे अल्लाह ताला दरिया के पानी की वजह से जो पुश होती है रोक के रखता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।